हाय एवरीवन। चलिए हम लोग अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आजकल हर जगह राम राम हो रहा है। राम क्या है? राम कौन है? हर जगह राम, जहां देखो वहां राम। न्यूज खोलो राम। राम है क्या? राम कौन है? पहली बात तो राम कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है। राम पूरे मानव जाति का है। राम से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि हम लोग, अब आप लोग सोच रहे होंगे हम राम पे कहाँ आ गए, कहाँ क्या पढ़ाते थे राम पे आ गए। तो राम से इसलिए टॉपिक स्टार्ट किए क्यों? क्योंकि गांधी जी जो थे राम को मानते थे। गांधी जी राम को मानते थे। गांधी जी राम राज की परिकल्पना करते थे। तो राम राज्य मतलब क्या? राम राज्य में क्या होता था? राम राज्य में राजतंत्रीय राज व्यवस्था थी, लेकिन लोकतंत्रीय स्वरूप था। जनता प्रधान था, जनता को मानते थे, जनता को सुनते थे, जनता के दुख को देखते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक जनता को पिताजी के बारे में कुछ बोल दिया तो पिताजी को वन भेज दिए। एग्जाम्पल है, मतलब जनता सर्वोपरि थी, यानी डेमोक्रेसी। तो उसी तरह गांधी भी रामराज की परिकल्पना करते थे। जब संविधान बना, जब बन रहा था, ड्राफ्टिंग कमेटी में ड्राफ्ट जब हो रहा था संविधान, तो सब चीज किया गया, लेकिन उसमें गांधी का सोच नहीं डाला गया। संविधान में गांधीवादी नहीं झलक रहा था। तो सबने पूछा संविधान में गांधी कहाँ है? तो संविधान में देखा गया सच में गांधी नहीं थी। गांधी का सोच नहीं था उसमें। गांधी देश के इतने बड़े महापिता थे, बापू कहलाए, गांधी नहीं थी। तो डीपीएसपी में एक डाल दिया गया कि गांधी का एक सोच जो पंचायती राज व्यवस्था था, डीपीएसपी में डाल दिया गया। तो गांधी राम राज की परिकल्पना करते थे। राम राज से मतलब है लोगों का मत, लोगों का सुनना, लोगों का डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट होना। तो हम लोग देखते हैं, क्या अभी लोगों का शासन में इन्वॉल्वमेंट है? क्या हमारे संविधान में ऐसा कोई सुनिश्चित किया गया है जिससे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट हो? अगर हम लोग देखें, सरकार का स्वरूप देखें अगर, तो टॉपिक क्या बनता है? पंचायती राज। तो पंचायती राज, उसको हम बाद में आएंगे पंचायती राज पे। उससे पहले हम लोग देखते हैं पंचायती राज लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। गांधी, पहला तो एक गांधी का सोच था गांव का, जो पूरा देश का जो विकास हो वो गांव से शुरू हो। वही दूसरी तरफ हम लोग नेहरू को देखते हैं कि उनका सोच था कि पहले शहर का विकास हो, फिर वो गांव में अपने आप चला जाएगा। ट्रिकल डाउन इफेक्ट को बोलते हैं, अपने आप गांव में चला जाएगा। गांव शहर विकास होगा तो शहर से गांव में अपने आप चला जाएगा। लेकिन गांधी का सोच उनका उल्टा था। गांधी का सोच था कि गांव से शुरुआत किया जाए। तो कैसे पंचायती राज सिस्टम लाया गया? तो हम लोग पहले देखते हैं हमारा जो फॉर्म गवर्नमेंट है किस तरह का है, फेडरल सेटअप है। पहला तो अगर हम लोग बात करें तो पहला कौन सा सेटअप हो गया? फेडरल सेटअप। फेडरल गवर्नमेंट। दूसरा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो हम लोग अगर देखें तो फेडरल सेटअप में क्या था? सेंट्रल लेवल में सरकार था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट था। इसका जो प्रतिनिधित्व करेगा, कौन करेगा? एमपी। इसका कौन करेगा? एमएलए। एमएलए करेगा। यहां तक तो ठीक था। दिस इज क्या था? ये क्या हो गया?
पावर का शेयरिंग कर दिया गया, मतलब पावर को बांट दिया गया। दिस इज शेयरिंग ऑफ पावर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखें, गांधी का मत था, रामराज का मत था लोगों से शुरू हो, तो सेंट्रल और स्टेट में जब किया गया तो क्या इससे सभी लोगों तक पहुंचा? सभी मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो हर एक लोगों के पास पहुंचा? नहीं पहुंचा। अगर हम लोग देखें जैसे कि यहाँ देखते हैं हमारे देश का हम देश का बोल रहे हैं, मतलब जो एमपी होते हैं या एमएलए होते हैं, मेरे घर के बगल के कुछ ही दूर के पास एमएलए का घर है। 10 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन कहीं वो आज तक कहीं दिखा नहीं। एक बार दिखा था, चुनाव प्रचार करते हुए वोट मांगने आया था तो दिखा था। आपको पता है कि एमपी पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लगभग 20 लाख लोगों पर 20 लाख लोगों पर एक एमपी होता है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव। 20 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है एमपी, और एमएलए होता है लगभग 4 से 5 लाख, लगभग मान लेते हैं 5 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो क्या एमपी के लिए 5 साल में भी क्या हर एक लोगों के पास जाने का टाइम है? नहीं है। हम लोग खुद जब एमपी एमएलए कभी देखे ही नहीं आज तक, वोट के सामने कभी देख लिए तो भी ठीक है, वही मतलब प्रचार के समय ही देखते हैं, वोट मांगने आता है तो देखते हैं, उसके बाद वो दिखता है बगल में घर है, लेकिन आज तक हम नहीं देखे। विधायक का घर, एमएलए का घर है, नहीं देखे हैं आज तक। तो क्या हमारे वो हर एक मांग हो, हमारा जरूरत क्या है, हम क्या सोचते हैं, कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं है। उसी तरह अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें, मान इसमें मतलब कि देख लेते हैं कि एक तो हो गया रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव, एक हो गया डायरेक्ट। रिप्रेजेंटेटिव मॉडल तो ही हो गया एमपी एमएलए, मतलब एमपी एमएलए, लोकसभा का हो गया, ये विधानसभा का हो गया, यदि हम लोग चुने तो हम लोग देखें कि कितना लोगों पर एक एमएलए एमपी है। तो क्या लोगों की सब चीज वहां डिसीजन मेकिंग का काम पहुंचा? नहीं पहुंचा। तो इसीलिए हमारे संविधान में गांधी के बाद का मुद्दा गांधी का पंचायती राज का मुद्दा उठाया गया। पंचायती राज में हम लोग देखते हैं कि तीसरा सिस्टम आया। तीसरा सिस्टम क्या आया? पंचायती राज। पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम। इसमें हम लोग देखें कि पंचायती राज में लगभग पंचायत हुआ 1200 लोग पर, लगभग 1200 से 1500 लोग पर एक ग्राम पंचायत होता है। एक ग्राम पंचायत होता है, एक ग्राम पंचायत होता है। 20 लाख लोग, यहाँ 5 लाख लोग, यहाँ 1200 लोग। तो क्या हम लोग यहाँ पर इस बात से ये पता चला कि यहाँ पर हर एक लोग जा सकता है पंचायत ग्राम प्रधान के पास अपना अपना मुद्दा लेके, लोगों के उपग्राम प्रधान हर एक लोगों को सुनेगा, जानेगा। तो सही मायने में लोकतंत्र का जो मूल जो भावनाएं हैं वो पंचायती राज में ही झलकती है, इसी में झलकती है, पंचायती राज में ही। यहां तक तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, ठीक था, सेंटर और स्टेट में कर दिया गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यहाँ भी किया गया, लेकिन इससे हर एक लोगों के पास मतलब वो नहीं पहुंच पाए। हर एक लोगों की जरूरत, हर एक लोगों के पास वो कभी नहीं पहुंच पाए, एमपी एमएलए नहीं पहुंच पाए। लेकिन अगर पंचायती राज सिस्टम अगर ला दिया गया, इससे हम लोग 1200 लोगों को, इसमें होता है ग्राम सभा। हर एक गांव में एक ग्राम सभा होता है, ग्राम
हर एक गांव में एक ग्राम सभा होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ग्राम सभा में जो 18 साल के ऊपर जितने भी आदमी हैं वो सभी इसका मेंबर होते हैं। ऑल आर मेंबर हुज एज ग्रेटर देन 18 ईयर्स। सभी 18, इसका 18 साल से ऊपर है वो सभी इसके मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 18 साल से ऊपर जितना है सब के सब क्या है, मेंबर है। सब के सब डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होगा उसका। हमारे गांव में स्कूल खुलवाना है, तालाब खुलवाना है, पेड़ लगवाना है, वृक्ष लगवाना है, सड़कें बनवानी है, लाइट की व्यवस्था करनी है, ये हम कहाँ लगवाना है, कहाँ कहाँ क्या क्या जरूरी है, ये प्रधानमंत्री सोचेगा या डीएम सोचेगा या एमपी एमएलए सोचेगा कि स्थानीय स्तर का लोग ज्यादा बेहतर तरीका से सोचेगा उस चीज को कहाँ क्या जरूरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले जो किया गया सेंट्रल स्टेट लेवल पे जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था सेंट्रल स्टेट लेवल पे, तो यहाँ पर लोगों के पास वो नहीं पहुंच पा रहे थे, पूरी तरह डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ था, उसको और डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत थी। तो तभी पंचायती राज का सिस्टम लाया गया 73rd अमेंडमेंट द्वारा। इसमें कितना सब्जेक्ट पर 29 मैटर पर प्रशासन करने का अधिकार दिया गया पंचायती राज को। याद रखिएगा, प्रशासन करने का मतलब ओनली एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट क्या, नॉट टू मेक लॉ ऑन इट। न कि कानून बनाने का, मतलब इस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया, ओनली प्रशासन करने का। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या है, यह स्टेट लिस्ट का है, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है, संविधान में लाया गया। तो हम लोग देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो होता है, जो मोर इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है पंचायती राज लेवल पे। क्यों? क्योंकि इसमें ग्राम सभा ऑल मेंबर्स ग्रेटर देन 18 इयर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक देयर डिसीजंस, दे कैन मेक देयर ओन डिसीजंस। अगर हम लोग कोई एमपी या एमएलए को चुनते हैं, फिर लगता है वोट देना है, 5 साल में गए दे दिए वोट, कोई फायदा नहीं हुआ, दे दिए, कौन है नहीं है कुछ जानते नहीं, एमपी कौन है, वोट दे देते हैं, पार्टी का नाम देख के चेहरा देख के दे देते हैं। जितना वो ज्यादा मुश्किल नहीं है एमपी एमएलए, पार्टी का लहर होता है या फिर कैंडिडेट चेंज हुआ तो कैसा कुछ है तो देख के दे जाता है। लेकिन यहाँ पे पंचायती राज में ग्राम पंचायत को चुनने के लिए 1200-1500 लोगों को जानना जरूरी होगा, उस सभी लोगों को उसके बारे में जानना होना चाहिए। गांव में अगर देखें, गांव में अगर ग्राम पंचायत में आप अगर रहते होंगे तो हाँ देखे होंगे कि ग्राम पंचायत का चुनाव जब होता है पंचायत का चुनाव, जब वोट मांगने आता है तो लोग सोच लेता है, मान लीजिए कि किसी के हम कुछ काम करवाने गए, कोई आदमी है अभी चुनाव लड़ रहा है, अभी पंचायत चुनाव लड़ रहा है, वो पंचायत का चुनाव, तो वोट मांग गए, तो हम कुछ दिन पहले उससे कुछ मदद मांगने गए होंगे, मान लेते गाँव में कि कोई मदद मांगते या कोई पैसा का मदद, कोई आर्थिक मदद, चाहे कोई ऐसा मदद, कोई केस से रिलेटेड, केस उसमें वकील का कुछ रिलेटेड, या फिर कोई गड्ढा खुरवाना है, जब मट्टी भरवाना है भरवा दीजिए तो हमको वोट दे देंगे। तो मना कर दिया, मतलब कोई पैसा मांगे, आप हमको 10,000 रुपये कर्जा दीजिए, थोड़ा काम है, तो मना कर दिया। तो यही अच्छा वोट 10,000 रुपया नहीं दिया था, इसको हम वोट देंगे, हट इसको नहीं देंगे। तो कहने का मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं, भाव यह है कि हर एक लोगों का डिसीजन, मतलब कि मानना, हर एक लोगों का जो मत है वो पंचायत, मतलब कहने का मतलब ये कि ग्राम पंचायत जो है हर एक लोगों को जानना उसके लिए जरूरी है, उसका बात मानना, उसका हर चीज करना। ग्राम पंचायत है, मुंह धो गया,
पूछ लिया क्या हाल चाल, सब ठीक है। गांव में मतलब कि उसको मिलने के लिए किसी लोगों को परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। आप हम आपको पहले एग्जाम्पल दिए कि एमएलए को आज तक हम नहीं देखे, मिलने का तो छोड़ ही दीजिए, मिलने के लिए पहले परमिशन लेना पड़ेगा। क्या आप प्रधानमंत्री मोदी प्राइम मिनिस्टर को मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं। लेकिन आप ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान को आसानी से मिल सकते हैं, उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, वो आसानी से मिल सकता है। गए घर, वो भी आता है गांव में घूमते घूमते होते होते, क्या हाल चाल, ठीक है ना, सब चीज ऐसा। कब आएगा तो आएगा स्कूल में कोई मुद्दा देखे, लाइट व्यवस्था ठीक है कि नहीं, अच्छी व्यवस्था है, लोग उसको जानता है। एक क्लोज रिलेशन होता है लोगों से, तो उन लोगों की दुख को, लोगों की जरूरत को ज्यादा बेहतर तरीका से समझेगा। तो इसीलिए यहाँ तक तो डिसेंट्रलाइजेशन ठीक था, लेकिन और ज्यादा जरूरत थी डिसेंट्रलाइज करने की पावर को। यहाँ में लोगों के पास पावर नहीं आ रहा था, भले ही हम लोग एक वोट देकर रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज देते थे, इसमें मेरा कोई डिसीजन मेकिंग का काम नहीं था, भले ही चुन के भेज, लेकिन डिसीजन मेकिंग का काम हमें नहीं था। डिसीजन मेकिंग का काम जो है असल मायने में पंचायती राज में दिखता है, इट्स मोर इफेक्टिव। अगर हम देखिए ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा के हर एक लोगों को, हर एक लोग डिसीजन मेकिंग में काम लेते हैं। तो सही माने हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो बात करते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यह पंचायती राज में दिखता है, पंचायती राज में दिखता है जो। और ये क्या है? लोकतंत्र का प्योरेस्ट फॉर्म है, पवित्रतम रूप है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी, लोगों का डायरेक्ट सहभागिता है। हमारा संविधान निर्माता जो थे, मेन मेकर कौन थे? नेहरू थे, पटेल थे, और राजेंद्र प्रसाद थे, और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। चारों के चारों कांग्रेस थे, और कांग्रेस कोई मामले में उसको हम गांधीवादी सोचकर नहीं कर सकते थे। तो बाद में सवाल उठा कि गांधी की सोच उसमें नहीं है, गांधी की झलक नहीं दिख रही है, तो ग्राम पंचायत को डीपीएससी में डाल दिया गया, और इस 73rd अमेंडमेंट में इसको लाया गया। और अगर देखे तो पहले अगर हम मॉडल देखें पंचायत का, ग्राम पंचायत अगर हम मॉडल देखें, क्या चीज से शुरू होता है? पहला ग्राम सभा, जो इसका मेंबर कौन होगा? 18 साल से 18 साल से ऊपर नागरिक, इसके बाद पंचायत, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत, इंग्लिश में ग्राम पंचायत हो गया, इंग्लिश में लिखते हैं ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसको हम लोग चुने, इसमें क्या हो सकता है? ग्राम प्रधान, जो ग्राम का प्रधान होगा, और कुछ वार्ड मेंबर होंगे। इसका जो मेंबर चुनेगा, आम जनता द्वारा इसका मेंबर का चुना जाएगा बाय पीपुल। इसका चुनाव लोगों, आम जनता द्वारा ही होगा, गांव के आम जनता द्वारा। लेकिन इसका अगर अध्यक्ष चुनना हो, तो यह जो मेंबर जो मनोनीत हुआ है, भले मनोनीत नहीं, जो इलेक्टेड हुआ है, वो ही अपने में चुनेगा। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट में भी का जो मेंबर होगा बाय पीपुल, लेकिन इसका जो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष होगा, जो लेवल का, खंड जनपद लेवल का, जनपद लेवल, उसका अध्यक्ष अपने में ही चुन लेगा।
मतलब इंटरनेट हम लोग उसको नहीं चुनेंगे, रियल लेबर। तो इस सिस्टम में हम लोग देखें अगर, तो देखिए हर एक स्तर पर गांव के डिसीजन मेकिंग का प्रावधान है, हर एक लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है। जो पार्टिसिपेटरी जो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ पावर हो रहा है, शेयरिंग ऑफ पावर, इससे पार्टिसिपेशन का बोध होता है, सही मायने में पंचायती राज में ही दिखता है। तो पंचायती राज के मूल आप समझ गए होंगे, जब पंचायती राज कहते हैं, पंचायती राज का महत्व क्या है, क्यों गांधी और नेहरू में अंतर था, गांधी और नेहरू की सोच में अंतर था। गांधी शहर के बारे में सोचते थे, शहर का विकास से ट्रिकल डाउन इफेक्ट के बारे में सोचते थे, शहर से गांव की ओर, और गांधी चाहते थे गांव से हो। नेहरू पंथ निरपेक्ष थे, गांधी जी सब स्पिरिचुअलाइज थे, मतलब आध्यात्मिक आदमी थे, और भी बहुत सारी चीजें अंतर था। गांधी गांधी सत्य वो भी मतलब जो ठीक थी था, और वैसे बहुत सारी सोचेस थी जो गांधी को निरुद्ध अलग बनाती थी, जो संविधान में इसलिए नहीं दिखा था। तो जो गांधीवादी के अनुयायी थे, जो हल्ला स्वामी नारायण करके कोई था, वो भी हल्ला किया, बोला कि गांधी कहाँ से लग रहा है, गांधी इतनी बड़ी। एक और बात दोस्तों, गांधी जैसा और भी विद्वान, बहुत सारे विद्वान, जितना भारत को कोई और समझा है गांधी जितना, भारत क्या है जितना गांधी समझा उतना और कोई नहीं समझा है। क्योंकि गांधी जानते थे कि मूल विकास गांव में ही है, गांव से ही शुरू किया जाए। नेहरू का अप्रोच था कि पावर सेंट्रल के पास जाए, ज्यादा सेंटर्ड हो। कनाडा से लिया गया तो मॉडल पावर स्ट्रॉन्ग सेंटर हम लोग पढ़े थे, इसलिए लाया गया था। बाद में डीपीएस में जोड़ दिया कि जरूरत पड़ी तो हम लोग पंचायती राज की व्यवस्था करेंगे। और सही मायने में अगर इम्प्लीमेंटेशन इसका हो जाए, अभी भी ग्राम पंचायत चुनाव में भी लोग देखते हैं कि वोट दे के मतलब बिक जाते हैं, मतलब बदल लेते हैं ऐसा। लेकिन अगर सही मामले में देखें, अगर लोग सोचता है चलिए कम से कम कुछ काम करवा के तो वोट ले ले, कहने का मतलब एक प्रकार से लोगों का डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए पंचायती राज मोर इफेक्टिव मेथड देन डिसेंट्रलाइजिंग इन कंपेरिजन टू स्टेट और सेंटर। तो पंचायती राज मोर डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, इसमें 20 लाख लोगों, इसमें 5 लाख लोगों का, इसमें 12 लोग। अगर पूरा एमपी एमएलए को मिला दिया जाए तो लगभग 5000 मेंबर से कुछ ज्यादा हो, जो अप्रोक्स होते होंगे, जो 130 करोड़ 35 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या पॉसिबल है उनके लिए करना? तो इसीलिए हम लोग देखें, अगर पंचायत को देखें, गांव लेवल, एक गांव मेंबर ही मेंबर है तो कितना मेंबर हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो पंचायती राज डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो दिखता है तो हमारे देश में भी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। तो कहने का मतलब हम लोग देखिए, अगर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म से टू डायरेक्ट, अगर कहीं देखने को मिलता है डायरेक्ट फॉर्म में, अगर कुछ देखने को मिलता है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म से डायरेक्ट फॉर्म में अगर जाने जो दिखता है डेमोक्रेसी, फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, तो कहाँ दिखता है? पंचायती राज में। पंचायती राज में दिखता है। बात समझ रहे हैं? ये इतना ही हमको कहना था। और ये सब आप फैक्ट्स आप देख लीजिएगा कि पंचायती राज कैसे लाया गया। पहले क्या क्या लाया गया, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में लाया गया, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी लाया गया, फिर एल.एम. सिंघवी कमेटी लाया गया, उससे पहले थुंगम कमेटी लाया गया। एल.एम. सिंघवी कमेटी का ही अधिकतर बात, लगभग 95% बात को मान लिया गया। एल.एम. सिंघवी कमेटी, ये जो हम बताएं स्टेप, लगभग इसका जो होगा, जो पास बताया वो मान लिया गया। तो रिपोर्ट आप लोग देख लीजिएगा। हम ज्यादा चर्चा इस पर किए कि पंचायती राज क्यों ज्यादा इफेक्टिव है। यह राम राज्य की परिकल्पना को साकार करता है, अगर सही से काम किया जाए तो राम राज्य आ सकता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता है, लोग डिसीजन मेकिंग में भाग ले रहे हैं।
गांव में तालाब बनवाना है, खुदवाना है, मछली पालन करवाना है, पेड़ लगवाना, कृषि, सिंचाई, गांव का स्थानीय लोग ज़्यादा बेहतर जानेगा, ना कि कोई उच्च अधिकारी। यद्यपि चूंकि इससे रिलेटेड मैटर भी बड़ा स्टेट के पास में है, स्टेट ही मैटर पर कानून बनाएगा, कैसे काम करेगा, लेकिन कुछ भाग कानून बनाने के पंचायती राज को भी देता है। तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग लगा होगा। एक सोच, मतलब कि एग्जाम में यूपीएससी में साथ पूछ सकता है कि फाइव पंच फाइव पूछ सकता है क्वेश्चन करके, क्या पंचायती राज में राम राज की परिकल्पना या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की लोकतंत्र का झलक दिखता है? क्या पंचायती राज में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का झलक दिखता है? क्या उसमें क्या ये बेहतर है या नहीं? इस टाइप का कुछ पूछ सकता है यूपीएससी में भी। तो ठीक है, देखिए, समझिए, और कुछ कुछ इस पर कुछ टॉक करना हो तो आप बात कर सकते हैं, कमेंट में पोस्ट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय, टाटा।